सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सुविचार श्रृंखला में परम पूज्य स्वामी विवेकानंद परिव्राजक महाराज जी के विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। संक्षिप्त विचार जो बहुत ही उत्तम विचार हैं, हमारे जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं, हमारे जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जा सकते हैं। उन्हीं विचारों में से एक विचार को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इन सभी विचारों के लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, सुविचार स्वामी विवेकानंद परिव्राजक, इस नाम से कॉलम बना दिया एक। उसी पर क्लिक करके आप कभी भी देख सकते। चलिएगा, आज का सुविचार है जिसका सार है सबसे उत्तम श्रृंगार सादगी और सरलता, सबसे उत्तम व्यवहार विनम्रता और बुद्धिमत्ता है। आइएगा, आप देखते हैं इसी का विस्तार किया है महाराज जी ने। महाराज जी कहते हैं, व्यक्ति स्वयं को सुंदर और आकर्षक दिखाना चाहता है। हर व्यक्ति अपने आप को आकर्षक और सुंदर दिखाना चाहता है। दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, अट्रैक्टिव करना चाहता है। वैसे सभ्यता की दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति को साफ सुथरा सुंदर आकर्षक तो दिखना ही चाहिए, तभी कोई आपके पास बैठेगा, कोई आपसे बात करेगा। क्योंकि गंदे मैले कुचैले कुरूप व्यक्तियों को कोई देखना नहीं चाहता। ऐसे लोगों से सब लोग दूर भागते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि मन में भावना अच्छी हो तो सांसारिक स्तर पर सुंदर और आकर्षक दिखने में भी कोई बुराई नहीं। हमारी जो मन की भावना है वो स्वच्छ होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। अनेक लोग मन में बुरी भावना से इस प्रकार के कार्य करते हैं जैसे कि वे लोग मन में सोचते हैं कि नहा धोकर साफ सुथरे होकर अपना रूप रंग अच्छा बनाकर अच्छे बढ़िया कपड़े पहनकर अच्छी मोटर गाड़ी खरीदकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं और फिर उनके साथ गलत संबंध बनाकर उनका शोषण किया जाए। पहले लोगों को आकर्षित करो, फिर उनको शोषण करो। यदि मन में ऐसी भावना हो तो यह अनुचित है, ये गलत है बिल्कुल। यदि कोई व्यक्ति मन में शुद्ध भावना रखता हो कि मेरा शरीर भी सुंदर दिखाई दे, मैं नहा धोकर साफ सुथरा होकर लोगों के सामने जाऊं और मेरा जीवन आचरण भी अच्छा हो, मुझ में सादगी सरलता सभ्यता विनम्रता और बुद्धिमत्ता आदि उत्तम गुण हों, जिनके कारण लोग मुझसे प्रभावित हों, मेरी ओर आकर्षित हों
और मेरे जीवन से वे अच्छी अच्छी बातें सीखें। मुझसे विद्या, बुद्धि, सभ्यता, नम्रता, सेवा, परोपकार, दान आदि उत्तम गुणों को सीख कर वे स्वयं में इन गुणों को धारण करें, जिससे उनका कल्याण हो। ऐसी भावना से यदि कोई दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं। आप भी यदि मन में ऐसा सोचते हैं तो इन उत्तम गुणों को धारण करें, जिससे आपकी भी संसार में शोभा हो तथा संसार को भी सुख मिले। इसी में सबकी उन्नति और सबका कल्याण है। महाराज जी के कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अच्छे वस्त्र, अच्छे श्रृंगार आभूषण से सज करके दिखने में कोई परेशानी नहीं, दूसरों को आकर्षित करने में कोई परेशानी नहीं, परंतु आकर्षित करने के साथ बाह्य इस शरीर को सजाने के साथ साथ में उसका मन भी पवित्र हो। उसका मन दूसरे लोगों को इस भावना से आकर्षित करने का विचार करे कि मैं इनका कल्याण करूंगा। ठीक है, तो ऐसा आकर्षित करना माने ऐसे लोगों का जो जीवन है, जिसका मन भी पवित्र है, तन भी पवित्र है, वो संसार के कल्याण के लिए होता है। और जो लोग मन में गलत विचार रखते हैं और बाह्य तन को सुंदर करके रखना चाहते हैं, तो इससे संसार का नुकसान है, संसार के लोगों की हानि है। इसलिए मित्रों, हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने बाह्य तन को सुंदर करने के साथ साथ अपने मन को भी सुंदर और पवित्र रखें, जिसको महाराज जी ने कहा आपको कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे उत्तम श्रृंगार क्या है मनुष्य के लिए? सादगी और सरलता। और सबसे उत्तम व्यवहार क्या है? विनम्रता और बुद्धिमत्ता। तो ये चार चीजें ही मनुष्य की आभूषण होने चाहिए। चलिएगा मित्रों, बहुत सुंदर विचार है, हमें अपने जीवन में धारण करना है, अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, साफ सफाई भी रखनी है, परंतु अपने मन को भी पवित्र रखना है, अब अच्छे अच्छे स्वाध्याय के माध्यम से। इसीलिए हम आपके सामने ये सुविचार की श्रृंखला लेकर के आए हैं कि आपका मन पवित्र हो, हमारा भी मन पवित्र हो, हम भी ऐसी बातें आपको बताते रहें निरंतर, तो हमें भी स्मरण रहे, हम भी कहीं ना भटकें, और आप यदि भटकें तो आप भी सही मार्ग पर आ जाएं। ठीक है, चलिएगा आगे नए सुविचार के साथ मिलते हैं। आप सभी को सादर वंदन। ओम।